हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सब्जेक्ट में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं यहाँ पर अपने पिताजी का जमीन का बंटवारा कैसे कर सकते हैं। पूरी वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी वीडियो में अंत तक बताऊंगा कि जो भी आपका पिताजी का जमीन है उसको बंटवारे के थ्रू अपना कैसे कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर पिताजी का जमीन का इकलौता वारिस है, इकलौते बेटे हैं, तो उस जमीन का कैसे बंटवारा करेंगे। अगर दो भाई हैं पिताजी का तो कैसे बंटवारा करेंगे, तीन भाई हैं, चार भाई हैं, पांच भाई हैं तो कैसे कैसे बंटवारा करनी रहती है। पूरी वीडियो को यहाँ पर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पर दो कंडीशन में बताने वाला हूँ। अगर आपके पिताजी डेट कर गए हैं, अब अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो भी उनके जो भी जमीन है उसका बंटवारा कैसे कर सकते हैं। और ये भी यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपके पिताजी जिंदा हैं तो भी अपने सभी लोग बंटवारा कैसे कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो तभी आपको समझ में आएगा कि जो भी आपका पिताजी का जमीन है वो कैसे बंटवारा करनी है। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके पिताजी डेट कर गए हैं, मान लीजिए अगर मर गए हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद बताऊंगा कि अगर जिंदा है तो कैसे करना है, ठीक है। तो मैं डेट के कंडीशन बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। मान लीजिए अगर आपके पिताजी डेट कर गए हैं और आप उनके इकलौते बेटे हैं, उस कंडीशन में कुछ नहीं करना रहता है। जो भी जमीन होता है उस इकलौते बेटे का ही पूरा हक हो जाता है। कुछ भी नहीं करना रहता है। जो भी जमीन है, रसीद है, जाके नोटरी वोटरी कराएंगे, सब रजिस्ट्री ऑफिस जिससे बोलते हैं हिंदी में जिला निबंधन कार्यालय, शॉर्टकट भाषा में बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस में मुझे जाना है। वहां पे किसी भी वकील से मिलकर जो भी जमीन है पूरी कागजात लेकर वहां से नोटरी वगैरह, खतियान वगैरह, जमीन दस्तावेज पे सभी से साइन मोहर कराकर आप अपने नाम पर जमीन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जल्दी करने के लिए आपको जो भी आपके पिताजी है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होता है, डेथ सर्टिफिकेट, उसके साथ अटैच कर देंगे तो सारा प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाती है। अब रही बात कि अगर आपके पिताजी जिंदा हैं तो कैसे भाई में बंटवारा करेंगे। देखिए, इकलौते बेटे हैं तो उस कंडीशन में दो जगह बंटवारा होगी, एक पिताजी का और एक आपका। ये दोस्तों वंशावली वाइज चला आता है, इस बात को ध्यान देना है। अगर दो भाई हैं, मान लीजिए दो भाई हैं, तो एक पिताजी का हक और आप दोनों का, तो तीन भाइयों में बंटवारा होती है। मैं पूरी तरीके से यहाँ पर तो बता दिया, आप लोग यहाँ पर समझ गए कि मैं क्या क्या यहाँ पर बता रहा हूँ। डेट का अगर है तो कुछ नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र बना लीजिए और अपने नाम पे जमीन करा लीजिए। अगर नहीं भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं तो इकलौते बेटे हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। अब उसी में रह गया दो तीन तीन चार भाई हैं और पिताजी डेट कर गए हैं और सभी लोग को बराबर बराबर बंटवारा करना है, तो उस कंडीशन में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना, संलग्न करना जरूरी होगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि जो भी आपके पिताजी जिंदा हैं, अगर इकलौते बेटे हैं तो दो जगह बंटवारा होगी, एक पिताजी और एक आपका। और जो भी जमीन का है वो शेड्यूल बनता है। तो मैं मान लेता हूं कि तीन भाई हैं और एक पिताजी, तीनों भाइयों में बराबर डिवाइडेड कर दिया, मान लीजिए तीन हिस्सा। पिताजी का इच्छा उन अनुसार ही बंटवारा होती है। अगर पिताजी चाहें आपके तो एक अपना हिस्सा रखेंगे और साथ में दो भाई हैं तो दो भाई का और हिस्सा, यानी कि तीन हिस्सा लगेगा। अगर पिताजी के इच्छा अनुसार कि दो ही हिस्सा लगेगा, अब दो मेरे बेटे हैं, दोनों का दो ही डिवाइड में होगा, तो दो ही जगह पर ये पूरी तरीके से यहाँ पर होता है। समझ गए यहाँ पर फाइनली बात। अब देखिए, अगर आप तीन भाई हैं, पिताजी भी जिंदा है, बंटवारा हो गया, तो बंटवारा करने के लिए अपने जो भी प्रखंड होता है वहां पर जाना होता है रजिस्ट्री ऑफिस, जिसे बोलते हैं हिंदी में जिला निबंधन कार्यालय। वहां पर क्या क्या ले जाना पड़ता है, जमीन का कागजात ले जाना पड़ता है सारा, जैसे जैसे बंटवारा हुआ है, खाता कौन सा है, प्लॉट कौन सा है, किसमें किसको कितना जमीन मिला है, उस शेड्यूल वाइज किसी एक वकील को पकड़ कर ये सब बातें बताते हैं, वहां पर देते हैं। तो आपको शेड्यूल वाइज वो तैयार कर देते हैं कि इसमें इतना इसका जमीन है, इसमें इतना इसका जमीन है, तो वो सारा चीज वहां पर तैयार कर देते हैं और उसको दाखिल खारिज के पटिशन यानी बंटवारा के थ्रू कर देते हैं। तो अपने अपने भाइयों के नाम के अलग अलग रसीद कटने लगते हैं और आप अपने जमीन का मालिक बन जाते हैं, रसीद अपने नाम पर कटवा सकते हैं, तो सारा चीज यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप लोग फाइनली बात मेरा समझ गए हैं या नहीं, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। मैंने बहुत सारी यहाँ पर कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें।